आज क्लास 10 की एक्सरसाइज 9A के उदाहरण, और सबसे पहले हम देखेंगे उदाहरण नंबर तीसरा। उदाहरण नंबर तीसरे में कह रहा है कि 1500 √3 किलोमीटर नियत ऊंचाई पर उड़ते हुए एक वायुयान का बिंदु ए से 59-60 अंश था और 15 सेकेंड पश्चात उसका 29-30 अंश हो गया। उस वायुयान की गति यानी गणना करनी है गति की। तो एक वायुयान 1500 √3 किलोमीटर की दूरी पर उड़ रहा है, ऊंचाई से उड़ रहा है। इस ऊंचाई से उड़ रहा है और किसी बिंदु ए से उस वायुयान का उन्नयन कोण जो है वो 60 अंश है। लेकिन 15 सेकेंड बाद उसी वायुयान का उन्नयन कोण 60 अंश से 30 अंश रह जाता है। तो वायुयान किस दिशा में जाएगा? इस दिशा में। ठीक है, अब वायुयान यहां पर आ गया। मान लो यहां से यहां तक उसे कितना समय लगा? 15 सेकेंड का समय लगा। तो उस वायुयान का उन्नयन कोण 30 अंश हो गया। सी, बी और ई। तो सबसे पहले हम सीई की दूरी ज्ञात करनी है। ये दूरी ज्ञात करनी है और ये दूरी x है, तो ये दूरी भी x किलोमीटर हो जाएगी और ये दूरी हम मान लें y किलोमीटर। तो टोटल हो जाएगी x + y किलोमीटर और ये वाली भी ऊंचाई आपकी हो जाएगी 1500 √3 किलोमीटर। तो यहां पर सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में BC बटे AB बराबर tan 60 अंश। BC बटे AB बराबर tan 60 अंश। यहाँ पर हो जाएगा 1500 √3 बटे y बराबर tan 60 अंश का मान √3 बटे a। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल कर दो, क्रिया गुणा करोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? 1500 किलोमीटर। y का मान निकल आएगा। फिर इसके बाद है त्रिभुज ADE में DE बटे AD बराबर tan 30 अंश। 1500 √3 बटे x + y बराबर 1 बटे √3। तो यहाँ पर आ जाएगा x + y बराबर √3 3 हो जाएगा और 15 दिया 4500। तो यहाँ पर समीकरण नंबर पहला मान लो, समीकरण नंबर 1 में किसका मान रखते हैं? y का मान रखते हैं। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर ये हो जाएगा x + 1500 बराबर 4500। तो x बराबर 4500 माइनस 1500, x बराबर आ जाएगा 3000 किलोमीटर। 3000 किलोमीटर की C से E तक हवाई जहाज को पहुंचने में लगा समय कितना है? 15 सेकेंड। C से E तक जाने में लगा समय बराबर 15 सेकेंड और CE की दूरी बराबर है 3000 किलोमीटर। तो दूरी दी है, समय दिया है, हमें क्या निकालना है? गति निकालनी है। तो गति बराबर 4 बराबर y यानी 4 बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 3000 किलोमीटर और समय दिया गया है 15 सेकेंड।
बनाओगे? मिनट में बनाओगे तो 60 का भाग दोगे, और घंटे में बनाओगे तो फिर 60 का भाग दोगे। तो यानी टोटल कितना ही भाग देना है? 3600 का बटे हो जाएगा 3600, ये आपका बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। तो यहाँ पर 3000 इंटू 3600 बटे 15, 15 दूनी 30, 36 दूनी 72, 4 0 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हवाई जहाज की गति आती है। ठीक है, तो सबसे पहले ए बिंदु से हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 अंश है, जो कि 1500 √3 किलोमीटर की ऊंचाई पर हो रहा है। 15 सेकेंड पश्चात वायुयान सी बिंदु से ई बिंदु पर आ जाता है, जिसका उन्नयन कोण कितना बन जाता है? 30 अंश बन जाता है। तो वायुयान द्वारा सी से ई तक जाने में उसकी गति ज्ञात करनी है कि किस गति से वायुयान उड़ रहा है। तो यहाँ से पहले दूरी निकाल लेंगे, ये दूरी इस दूरी के बराबर है, ये दूरी हमने वाई मान ली है, तो टोटल हो जाएगी x + y। पहले हम त्रिभुज ABC में निकाल लेंगे, फिर त्रिभुज ADE में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर CE की लंबाई निकल आएगी, और C की लंबाई ये दूरी हो जाएगी। समय दिया गया 4 निकाल लेंगे, 4 बराबर दूरी बटे समय। इसके बाद बेटा अगला सवाल है चौथा, एक मंदिर तथा उस पर लगा पताका दंड क्षैतिज भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 अंश और 30 अंश का कोण आंतरित करता है। यानी मंदिर और मंदिर पे लगा हुआ पताका। चौथा उदाहरण है, मान लो ये मंदिर है, ये मंदिर है, यहाँ से यहाँ तक मंदिर है, और इसके ऊपर फिर इसके बाद पताका लगा हुआ है, पताका, ये पताका लगा हुआ है, पताका वाली झंडा लगा हुआ है। ठीक है, मंदिर के शिखर और मंदिर के पताके से किसी बिंदु पर आंतरिक कोण जो है वो 30 अंश है। यहाँ पर ना तो उन्नयन कोण है और ना ही अवनमन कोण है। यहाँ पर कह रहा है कि एक मंदिर तथा उस पर लगा पताका दंड क्षैतिज भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 और 30 अंश का कोण आंतरित करते हैं। तो अलग अलग कोण आंतरित कर रहे हैं। इस बिंदु से ये कोण भी 30 अंश है, और इस बिंदु से भी ये कोण 30 अंश है। ये अलग अलग 30 अंश आंतरित कर रहे हैं। तो टोटल कोण कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले त्रिभुज में ए बी सी और डी, तो त्रिभुज ABC का कोण 30 अंश है, लेकिन त्रिभुज ABD का कोण जो है वो आपका 60 अंश है। ठीक है, जब भी इस तरीके से बिंदु अगर आंतरित करते हैं तो ये दोनों कोण क्या रहते हैं? अलग अलग रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज ABC में, और हमें निकालना क्या है? तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर है तो पताका दंड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर है और पताका की ऊंचाई h मीटर मान ली, तो टोटल हो जाएगी 10 + h मीटर, और आधार जिस बिंदु से आंतरिक कोण बन रहा है वो आपका x मीटर है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में BC बटे AB बराबर tan 30 अंश, ये हो जाएगा 10 बटे x बराबर 1 बटे √3, तो x बराबर 10 √3 मीटर। ये हमारी मंदिर है, यहाँ से यहाँ की दूरी x का मान आ गया। अब इस बार दूसरा त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज ABD में, और त्रिभुज ABD में BD बटे AB बराबर tan 60 अंश, तो ये हो जाएगा 10 + h बटे x बराबर √3 बटे 1, जिसमें x की वैल्यू आप रख सकते हो। 10 + h बटे x की जगह पे 10 √3 बराबर √3 बटे 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 + h बराबर 30 के, तो h बराबर आ जाएगा 30 - 10, h बराबर 20 मीटर। उस पताके की जो ऊंचाई है वो आपकी 20 मीटर आ जाएगी। इसके बाद उदाहरण नंबर 5वां देखेंगे। एक सीधी सड़क के किनारे खड़े एक मीनार के किनारे स्थित 2 क्रमागत किलोमीटर पत्थरों के अवनति कोण अल्फा और बीटा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक सीधी सड़क के किनारे
खड़े एक मीनार के किनारे स्थित दो क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों के अवनति कोण यानी उन्नयन कोण। कौन से कोण? उन्नयन कोण। जैसे मान लो ये मीनार है, यहाँ की सड़क के किनारे है और सड़क के दो क्रमागत बिंदु ए और बी, दो क्रमागत बिंदु है। क्रमागत किलोमीटर है और क्रमागत किलोमीटर है तो यानी कि ए से बी की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। और इसके अवनमन को उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा है। यहाँ से देखने पर अल्फा और यहाँ से देखने पर बीटा है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 1 किलोमीटर है और यहाँ से मीनार की दूरी x किलोमीटर मान ली, तो टोटल हो जाएगी 1 + x किलोमीटर। ये बिंदु C और ये बिंदु आपका D होगा। ठीक है, तो ये दो क्रमागत पत्थरों से मीनार के उन्नयन कोण अल्फा और बीटा है। तो क्रमागत किलोमीटर है तो इनके दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। ये दूरी x मान ली, टोटल होगी 1 + x। मीनार की ऊंचाई क्या मान ली? h मान ली। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज ABC में ACD में त्रिभुज ACD में CD बटे AC बराबर tan अल्फा, क्योंकि पूरा त्रिभुज tan अल्फा का है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा h बटे 1 + x बराबर tan अल्फा, बराबर tan अल्फा। इसका अगर हम क्रिया गुणा कर दें तो ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस x tan अल्फा बराबर h के। तो x tan अल्फा बराबर h माइनस tan अल्फा। तो x बराबर आ जाएगा h माइनस tan अल्फा बटे tan अल्फा। ये हमारा समीकरण नंबर पहला हो गया। इसमें हमने x का मान निकाला। फिर इसके बाद है हमारा त्रिभुज BCD में CD बटे BC बराबर tan बीटा। तो यहाँ पर h बटे x बराबर tan बीटा। इसका भी क्रिया गुणा कर लेंगे तो x tan बीटा बराबर h के। तो x बराबर h/tan बीटा। समीकरण 1 में भी हमने x का मान निकाला और समीकरण 2 में भी किसका मान निकाला? x का मान निकाला। तो इस x का मान इस x के मान के क्या है? बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से तो h माइनस tan अल्फा अपॉन tan अल्फा बराबर आ जाएगा h/tan बीटा। इसका क्रिया गुणा कर सकते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा h tan बीटा माइनस tan अल्फा tan बीटा बराबर h tan अल्फा। पक्षांतर कर लो, h tan बीटा माइनस h tan अल्फा बराबर tan अल्फा tan बीटा। इन दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है? h। तो यहाँ पर आ जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर tan अल्फा tan बीटा। तो h बराबर tan अल्फा tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब जैसे कि हमें सिद्ध नहीं करना था, यहाँ पे हमें सिर्फ मीनार की ऊंचाई क्या करनी थी। तो मीनार की ऊंचाई हमारी निकल आई, ये tan के पदों में निकली है और उनकी किसके पदों में निकली है? cot के पदों में निकली है। अगर यही सवाल को सिद्ध करना होता कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 1/cot अल्फा माइनस cot बीटा है, ये सिद्ध करना होता तो हम आंसर वो निकालते। लेकिन अगर हमें सिद्ध नहीं करना तो ये भी आंसर हो जाएगा, लेकिन सिद्ध करने के लिए आ जाए तो वो भी आंसर आपका आ जाएगा। h बराबर इन सभी को तोड़ लो, इसके पदों में तोड़ लो cot के। तो 1/cot अल्फा इंटू 1/cot बीटा।
क्योंकि tan का उल्टा होता है ना cot, और यहाँ पर हो जाएगा 1/cot बीटा माइनस 1/cot अल्फा। नीचे वाले का लासा ले लो, cot बीटा इंटू cot अल्फा, ये आ जाएगा 1 माइनस, देखो यहाँ पर कट जाएगा, बीटा कट जाएगा, अल्फा थोड़ा करोगे तो cot अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा cot बीटा। ये आपकी दूसरी संख्या, ये चौथी संख्या कैंसिल हो जाएगी, तो h बराबर आ जाएगा 1/cot अल्फा माइनस cot बीटा। अगर सिद्ध करने के लिए आता तो ये भी आंसर निकाल सकते थे, अगर सिद्ध करने के लिए नहीं है तो हम ये भी आंसर दे सकते हैं और ये भी आंसर दे सकते हैं। अगर सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि ये सिद्ध करके दिखाइए तो आप ये सिद्ध करके दिखाओगे, अगर ये सिद्ध करने के लिए कहेगा तो ये दिखाना पड़ेगा, पर सिद्ध के ऊपर है कि हमें क्या सिद्ध करना है, ठीक है। और वैसे हमारी मीनार की ऊंचाई h बराबर tan अल्फा इंटू tan बीटा और tan बीटा माइनस tan अल्फा, और दूसरी h बराबर 1/cot अल्फा माइनस cot बीटा है। तो 8वां सवाल, उदाहरण नंबर 8वां, एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा पर दूरियां a और b पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे की कोण पूरक है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। यदि a बराबर 18 और b बराबर 32 है तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई बराबर √AB, ये आपको सिद्ध करना है। तो एक मीनार से a की दूरी पर, मीनार से a दूरी पर और मीनार से कितनी दूरी पर, b दूरी पर, क्रमशः कोण जो है वो एक दूसरे के क्या है, कोण पूरक है। मतलब मीनार से a बिंदु की दूरी पर और मीनार से b बिंदु की दूरी पर, यहाँ से दूरी a है और यहाँ से दूरी पूरी कितनी है, b है, इनकी क्रमागत जो है वो एक दूसरे के क्या है, कोण पूरक है। अगर ये आपका थीटा है तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी आप बदल कर सकते हो, a b c और d, और हमें ज्ञात क्या करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज ABC में BC बटे AB बराबर tan थीटा है। तो h बटे b बराबर tan थीटा, ये हमारा समीकरण नंबर पहला बन गया, ठीक है। जैसा लिखा वैसे लिखा। दूसरा त्रिभुज बन रहा है DBC में, यहाँ पर BC बटे DB बराबर tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा h बटे a बराबर cos थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, ये समीकरण नंबर दूसरा हो गया, ठीक है। tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर समीकरण 1 हुआ 2 का गुणा करने पर, तो समीकरण 1 को 2 का गुणा करेंगे तो tan थीटा इंटू cos थीटा, tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर h बटे b इंटू h बटे a। तो tan थीटा इंटू 1/tan थीटा बराबर h स्क्वायर बटे a b, ये और ये कैंसिल कर लो, इस पर क्रिया गुणा कर दो तो h स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, a b, तो h बराबर √b, ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद मान रखवा रहा है, कह रहा है a बराबर 18 और b बराबर 32, a बराबर 18 और b बराबर 32 रख करके उसका मान ज्ञात कीजिए। तो h बराबर √18 इंटू 32, गुणनखंड कर लो, 2 तिहाई 6 का 18, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, एक जोड़ा 2 और 3, 1 2 3 और इंटू 3 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का 24 मीटर। मीनार की ऊंचाई जो है बाकी 24 मीटर है। अगर B से D की दूरी 18 है और B से A की दूरी 32 है तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, 24 मीटर।
इसके बाद अगला सवाल आप देखेंगे उदाहरण नंबर 10वां। इसके बाद उदाहरण नंबर 10वां, एक ऊर्ध्वाधर खंभा अपने पाद के तल में स्थित किसी बिंदु पर अल्फा कोण अंकित करता है। अभी आपने पीछे लगाया था 30 अंश का कोण अंकित करता था। इसी प्रकार से खंभे के ऊपर का जो बिंदु है वो अल्फा कोण अंकित करता है तथा एक ए मीटर लंबा आदमी जो खंभे के शिखर पर खड़ा है सड़क के उस बिंदु पर बीटा कोण अंकित करता है। माने खंभे के शिखर से पहले क्या हो रहा है, अल्फा कोण अंकित हो रहा है, फिर इसके बाद ए मीटर लंबा आदमी उस खंभे के ऊपर जो चढ़ा है वो सड़क के उसी बिंदु पर बीटा कोण अंकित करता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि खंभे की लंबाई ए साइन अल्फा कॉज अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा मीटर है। ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एक खंभा और खंभे पर सड़क की किसी बिंदु पर इस खंभे का आंतरिक कोण अल्फा है। ठीक है, इस खंभे के ऊपर कितने मीटर लंबा आदमी खड़ा है, ए मीटर लंबा आदमी खड़ा है जो सड़क की उसी बिंदु पर बीटा कोण अंकित करता है। ये बीटा कोण अंकित कर रहा है। ठीक है, जैसे वहां पर 30 अंश का कोण अंकित हो रहा था, इसी प्रकार से खंभे की शिखर से ये आपका अल्फा कोण अंकित कर रहा है और ए मीटर जो लंबा आदमी है सड़क के उसी बिंदु पर बीटा कोण अंकित करता है। तो यहाँ पर टोटल कोण हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। टोटल कोण क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो कह रहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंभे की ऊंचाई h मीटर हो गई। तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, a प्लस h मीटर। आधार x मान लो, a b c और d। ठीक है, तो त्रिभुज abc में bc बटे ab बराबर tan अल्फा। त्रिभुज ABC का कौन सा कोण है, अल्फा कोण अंकित कर रहा है। तो BC बटे AB बराबर tan अल्फा, H बटे X बराबर tan अल्फा। इसका क्रिया गुणा कर लो। तो X tan अल्फा बराबर H के, तो X बराबर H अपॉन tan अल्फा। ये हमारा समीकरण नंबर पहला होगा। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा, त्रिभुज ABD में BD बटे AB बराबर tan अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि पूरा कोण आपका अल्फा प्लस बीटा है। तो यहाँ पर आ जाएगा A प्लस H बटे X बराबर tan अल्फा प्लस बीटा। इसका भी इसी प्रकार से क्रिया गुणा करोगे। तो X tan अल्फा प्लस बीटा बराबर A प्लस H। तो x बराबर आ जाएगा a प्लस एच बटे tan अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये आपने निकाल लिया। ये हमारा समीकरण नंबर दूसरा हो गया। समीकरण 1 में भी x का मान निकालो, समीकरण 2 में भी x का मान निकालो। तो दोनों समीकरण क्या है, बराबर है। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। तो पहला वाला समीकरण h बटे tan अल्फा बराबर a प्लस एच बटे tan अल्फा प्लस बीटा। इनका हम क्रिया गुणा करेंगे। क्रिया गुणा करेंगे तो h tan अल्फा प्लस बीटा बराबर a tan अल्फा प्लस h tan अल्फा। ठीक है, पक्षांतर कर लो, h को एक साथ कर लो। तो यहाँ पर आ जाएगा h tan अल्फा प्लस बीटा माइनस h tan अल्फा बराबर a tan अल्फा। इन दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, h कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर बचा tan अल्फा प्लस बीटा माइनस tan अल्फा बराबर a tan अल्फा। तो h बराबर a tan अल्फा अपॉन tan अल्फा प्लस बीटा माइनस tan अल्फा। अगर इसके पदों में सिद्ध करना होता तो यहाँ पे सिद्ध हो चुका है, h का मान निकल चुका है। ठीक है, लेकिन हमें जो सिद्ध करना है वो लाना है। अब tan को हम किसमें बदल लें, साइन और कॉज में बदल लेंगे। तो h बराबर
ए साइन अल्फा बटे कॉज अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉज अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा बटे कॉज अल्फा। टैन बराबर होता है साइन बटे कॉज, यहाँ टैन लिखा था सब कुछ साइन और कॉज में बदल दिया। ऊपर वाला तो ए साइन अल्फा बटे कॉज अल्फा, नीचे वाला साइन अल्फा प्लस बीटा बटे कॉज अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा बटे कॉज अल्फा। इसका लास्ट ले लेंगे कॉज अल्फा प्लस बीटा इनटू कॉज अल्फा। देखो ये और ये कट जाएगा, इसका गुणा इससे करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा इनटू कॉज अल्फा माइनस यहाँ पर कॉज अल्फा कट जाएगा, इसका गुणा करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉज अल्फा प्लस बीटा इनटू साइन अल्फा। ठीक है, तो अब सवाल क्या बना, h बराबर ए साइन अल्फा अपॉन कॉज अल्फा बटे मेन बटे साइन अल्फा प्लस बीटा इनटू कॉज अल्फा माइनस कॉज अल्फा प्लस बीटा इनटू साइन अल्फा बटे कॉज अल्फा प्लस बीटा इनटू साइन अल्फा। कॉज अल्फा से कॉज अल्फा कर लो। ठीक है, ये पहली संख्या, ये दूसरी, तीसरी, चौथी संख्या कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो ऊपर जाएगी तो h बराबर ए साइन अल्फा कॉज अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉज अल्फा माइनस कॉज अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा। यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है, केवल एक फार्मूला, साइन ए कॉज बी, साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी, साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी बराबर होता है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। ये फार्मूला है, इस फार्मूले को बनाएंगे, साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी किसके बराबर है, साइन ए माइनस बी के बराबर है। तो h बराबर ए साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन ए की जगह कितना लिखा है अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी की जगह क्या लिखा है अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल कर दो तो h बराबर आ जाएगा ए साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा मीटर। ये हमारे इसकी ऊंचाई आ गई, खंबे की ऊंचाई आ गई, खंबे की ऊंचाई बराबर ए साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा। इसके बाद है सवाल नंबर 16, उदाहरण नंबर 16। उदाहरण नंबर 16 में कह रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो हमें यहाँ पर नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, यदि पुल जो है वो नदी के किनारे से कितने की ऊंचाई है 3 मीटर की ऊंचाई है, किनारे से, बीच की ऊंचाई नहीं है, किनारे की ऊंचाई है। देखिए यहाँ पर जो सवाल लगा हुआ है ये भी सवाल सही है, लेकिन इस सवाल को हमें थोड़ा सा बदल देना है। क्या बदलना है, कह रहा है कि यहाँ पर देखिए आपका जो दोनों किनारे दे रखे हैं, दोनों किनारे और फिर इसके बाद बीच से दिखा रहा है कि वो 3 मीटर की ऊंचाई है, जबकि पुल की किनारे की ऊंचाई है, जहां पर पानी भरा है वहां की ऊंचाई 3 मीटर नहीं है। सबसे पहले ये आपका पुल हो गया और ये आपकी नदी हो गई, नदी के दोनों तट हो गए। ठीक है, नदी के दोनों तट हो गए, ये तट और
ये तट, ये बी, ए और बी तट है, और इन तटों के किनारे की जो ऊंचाई है वो आपकी कितने मीटर है? 3 मीटर है। बीच की ऊंचाई नहीं है, किनारे के तट की ऊंचाई। अब किनारे का तट है और पुल तो तटों से हट करके भी बनता है, क्योंकि तट तो बीच में रह जाता है, पुल काफी इस तरफ भी निकलता है और कुछ इस तरफ भी निकलता है। तो इस तरीके से मान लो यहाँ पर आप खड़े हो, ये बिंदु सी हो गया, ये 3 मीटर हो गई। इस तट से इसका अपनमन कोण और इसका अपनमन कोण क्रमशः कितने कितने अंश है? 30 और 45 अंश है। ये कोण हमारा 30 अंश है और ये वाला कोण हमारा 45 अंश है। अपनमन कोण ये 30 अंश हो जाएगा और ये 45 अंश हो जाएगा। और पुल की ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर है। तो हमें किसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है? नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो नदी की चौड़ाई ये x मीटर हो गई और यहाँ से ये हमने मान ली y मीटर, तो टोटल दूरी हो जाएगी x प्लस y मीटर। ठीक है, तो हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो समीकरण है यहाँ पर त्रिभुज ए बी और ये सी और ये डी कर लो, यहाँ पे बी बिंदु है। तो त्रिभुज ए बी सी में ACD में CD बटे AC बराबर tan 30 अंश। ये हो जाएगा 3 बटे x प्लस वाई बराबर 1 बटे √3। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 3 √3 मीटर। ठीक है, x प्लस वाई, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। दूसरा त्रिभुज बन रहा है BCD में CD बटे BC बराबर tan 45 अंश। तो यहाँ पर आ जाएगा CD 3 है और ये आपकी y है tan 45 अंश का मान 1। तो यहाँ पर y बराबर आ जाएगा 3 मीटर। ये हमारा समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 में समीकरण 2 से, समीकरण 1 में समीकरण 2 से, तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 3 √3 है। तो x प्लस 3 बराबर 3 √3। तो x बराबर 3 √3 माइनस 3, तो x बराबर 3 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 मीटर। नदी की चौड़ाई जो है वो 3 √3 माइनस 1 मीटर है। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने सवाल लगाया, आंसर ये भी सही है जिस तरीके से लगा रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोगों का मानना है कि ये सवाल किस तरीके से लगेगा। लेकिन जो किताब में दिया गया है कि ये आपका पुल है जो 3 मीटर ऊंचा है, पुल से एक किनारे का और पुल के दूसरे किनारे का अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश है। 30 और 45 अंश है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात की गई। तो ये आपका एक किनारा हो गया, दूसरी किनारा हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y हो गई। टोटल x प्लस वाई मीटर हो जाएगी। जैसा कि आपने लगाया था युद्धपोत और इसके पनडुब्बी के बीच की दूरी ज्ञात की थी, इसी प्रकार से इस किनारे की दूरी और इस किनारे की दूरी ज्ञात करनी है। तो A B C D M और N यहाँ से लगाओगे तो त्रिभुज ADC में DC बटे AD बराबर tan 30 अंश, 3 बटे x बराबर tan 30 का मान 1 बटे √3। यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 3 √3 मीटर। ये हमारा समीकरण पहला हो गया। इस बार त्रिभुज DBC में BC बटे DB बराबर tan 45 अंश। ये हो जाएगा 3 बटे y बराबर tan 45 का मान 1, तो y बराबर आ जाएगा 3 मीटर। ये समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अगर इसको जोड़ेंगे तो कुल लंबाई निकलेगी x प्लस वाई बराबर 3 √3 प्लस 3, इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस 1 मीटर आ जाएगा। अगर हम पुल की किसी बीच से बिंदु से देख रहे हैं, किसी भी मध्य बिंदु से देख रहे हैं, मध्य माने बिल्कुल बीचम बीच नहीं, किसी बीच में से देख रहे हैं दोनों किनारों के, तो हमारा आंसर आएगा 3 √3 प्लस 1। अगर हम पुल के किसी किनारे से देख रहे हैं, क्योंकि पुल लंबा होता है हमेशा, जैसे नदी है या नदी होगी चौड़ाई, और पुल जो बनाया जाता है वो नदी से अधिक चौड़ाई से ज़्यादा बनाया जाता है।
तो अगर इस किनारे से देख रहे हैं तो यहाँ पर ये पूरी हो जाएगी, इसके और इसके अपनमन कोण आपके 30 और 45 अंश हो जाएंगे। अगर बीच से देख रहे हैं तो ये चित्र बनेगा, अगर किनारे तरफ से देख रहे हैं तो ये बनेगा। वैसे उसने कहा है कि किनारे की जो लंबाई है, किनारे की जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है। अगर किनारे साइड से देखा जा रहा है तो आपका सवाल ये लगेगा, अगर कहीं बीच से दोनों नदियों के बीच से कहीं से देख रहा है तो आपका ये आंसर